फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं, बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुर्भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं।
हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं। वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से 28। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी
अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत याकूब प्रेरित का पर्व मनाती है। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों याकूब और योहन के साथ यीशु के पास आई और यह दंडवत किया कि वह दोनों बेटों को अपने राज्य में एक को दाएं और दूसरे को बाएं रखे। उसे पता नहीं था कि वह क्या मांग रही है, लेकिन यीशु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम लोगों में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है एक दूसरे का दास बने, क्योंकि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। यीशु सेवा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा का एक मूर्त है, जो ज्योति बनकर इस संसार में आया है। और जो कोई उस ज्योति में चलता है उसे जीवन प्राप्त है। अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है, और जो ईश्वर को प्यार करते हैं इसी संसार में उन्हें कई दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। जिस शरीर के प्रति इतने सजग होते हैं इसे भी परित्याग करना पड़ता है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु अपने आप को परित्यक्त नहीं पाते। हमें पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम अपने शरीर में यीशु के दुख भोग और मृत्यु का अनुभव करते हैं ताकि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए और प्रेरित शिष्य पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु के लिए अपना पूर्ण जीवन अर्पित करते हैं और यीशु का सौंपा हुआ कार्य बहुत ही शक्ति और साहस से करते हैं। उन्हें कई धमकियां दिया गया, कई बार उसके जीवन उसे मारा पीटा गया, हवालातों में बंद किया गया और याकूब जिसका
पर्व मनाते हैं, उसे हेरोद ने उसे उसके सिर को कलम कर दिया था, उसे मार डाला था। और याकूब यीशु के लिए सब कुछ समर्पित किया। यह दुनिया सांसारिक दुनिया है, अपने आप से संलिप्त दुनिया है, अपने इच्छा शक्ति और अधिकारों से सीमित दुनिया है। वह बुराई इस दुनिया के छल कपट में ज्यादा घनिष्ठ होते हैं। इस दुनिया को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जो यीशु से जुड़कर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह मर भी जाए तो उसके साथ जीवित हो जाएगा। आज हमारे देश में अपने विश्वास को प्रकट करने की चुनौती है। हमें कई धमकियां मिल सकती है, हमारी आवाजें बंद कर सकती है, हमारे शरीर को छलनी कर सकता है, हमें मार डाल सकता है, लेकिन हमारा जीवन कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार यीशु दुख भोग और मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान को प्राप्त किया, उसी प्रकार यीशु इस शरीर को रूपांतरित कर अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा। इसलिए हमारा कभी अंत नहीं होगा। हम पूर्ण विश्वास करते हुए यीशु में सदा अटल रहे। जो भी दुख और विपत्ति आएगी, हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। उन्हीं के साथ अपने जीवन को समर्पित करें और अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में समर्पित करते हुए सेवा कार्य करते रहे। जय यीशु।